शॉर्ट में मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूंगा। बाकी तो आप चर्चा कर ही रहे हैं। देखिए, धर्म और धम्म वास्तव में एक ज्यादा विस्तृत उसके लिए है और टाइम कंज्यूमिंग है। मोटे तौर पर धर्म क्या है? जैसे ईश्वर, आत्मा, पूजा, धर्मानुष्ठान, कर्म कांड, वो धर्म कहते हैं। वास्तव में ये कई स्टेज से गुजरता है। ये कोई धर्म की कोई क्लियर परिभाषा नहीं है। जैसे एक समय में जब पानी बरसता था, आग लगती थी, आंधी आती थी या और भी विपदाएं आती थी, तो उनको ऐसा लगता है किसी शक्ति के द्वारा किया जा रहा है, और उसको ठीक करने के लिए जो कुछ अनुष्ठान करते थे उसको धर्म कहते थे। कभी तरह तरह के विश्वास हैं, कर्म कांड है, ईश्वर है, आत्मा है। इन चीजों को भी धर्म के नाम से जाना गया। विशेषकर कर्म कांडों को धर्म के नाम से जाना गया। कभी ऐसा माना गया, जो शायद एक बहुत ही विचित्र चीज है, विशेषकर भारतवर्ष में, कि कोई शक्ति है ऐसी जो हमको कंट्रोल करती है। और शायद हम लोगों को घुमाया भी जाता है आत्मा परमात्मा में। जन्म के पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे। आत्मा परमात्मा के मिलन जैसे आ, बहुत क्लियर ना कोई विचार, ऐसी चीजें उलझाए रखना, लोगों का शोषण करना ही धर्म था। आत्मा जैसी कोई चीज है नहीं है, फिर भी उसको एक धंधा बना लेना। और शायद इसलिए कि आत्मा को आप इतना कठिन समझ लें कि आपको ये कहा जाएगा कि ये नश्वर शरीर है, आत्मा मरती नहीं है। इस जन्म में जो काम करोगे, कर्म करोगे, मंदिर में चढ़ाओगे, ये करोगे, तो अगला जन्म बहुत अच्छा होगा। वास्तव में भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म जैसी बात पर कभी भी ज्यादा विचार नहीं किया, जोर नहीं दिया। उन्होंने पुनर्जन्म को एक बार व्याख्या की है, जिसमें कहा कि पुनर्जन्म होता है। किस चीज का होता है? मेरा अपना होता है, हर चीज का होता है। हम रोज इससे मुक्त हुए तो अगला जन्म हुआ। तो ये बाबा साहब ने कहा था कि आज मेरा नया जन्म हो रहा है, आपको ध्यान होगा, 14 अक्टूबर 56 को। लेकिन वो पुनर्जन्म नहीं है। ये जो पुनर्जन्म पुनर्जन्म जो धर्म में है, वो आत्मा परमात्मा का है। तो ये जो एक बहुत ही विचित्र कंफ्यूजन की स्थिति है, जिससे लोग गुजरते रहते हैं। और बुद्धिज्म जो है ना, उसको अगर आप कहें, जो दो तीन स्तंभ पर टिका हुआ है, वो है अनीश्वरवाद, अनात्मवाद और अनित्यता। अनित्यता कहा गया है भगवान बुद्ध का जो आखिरी उद्देश्य था, वह धम्मा संखारा अपमादेन संपादेन, यानी कि हर चीज नश्वर है। कबीर साहब भी कहते थे, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। तो ये जो डॉक्टर अंबेडकर साहब का भी कहना था कि अगर इसको समझना है बुद्धिज्म को, तो आपको आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म जैसे झाड़ झंकाड़ को साफ करना पड़ेगा। तो फिर धम्म क्या है? धम्म वास्तव में ये प्रज्ञा है।
करुणा है, शील है, मैत्री है। धम्म एक सामाजिक वस्तु है, सामाजिक चीज है जिस पर चलता है, एक जीवन की शैली है। जैसे अभी आपने समर संत घोषित किए समर संघ ने, तो वो क्या है? वो किसी उसके नहीं है, धर्म विशेष के नहीं, किसी चीज के नहीं है। वो एक सामाजिक संत हैं जो समर संत हैं। जो हम लोग बात करते हैं समर की, वो धम्म पे कार्य करती है। तो धम्म एक सामाजिक क्रिया है और एक सोच है, आपके जीवन जीने की कला है, सदाचार पर डिपेंड करती है। और जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्ति का विकास होता है। विकास बात पर टिकी हुई है, न कि ऐसा होता है कि किसी के मुंह से पैदा हुआ है, किसी के कान से पैदा हुआ है, किसी, ये नेचुरल चीज है। जो नहीं तो कहा गया है कि एक ऋषि मछली से पैदा हुआ, या कैसे भी सूर्य से कोई पैदा हुआ, ये अननेचुरल चीजें धर्म में कहलाती हैं। और जो नेचर है, वास्तव में धम्म कहता है कि प्राकृतिक प्रकृति ही धम्म है। आप पत्थर फेंकोगे तो पत्थर की क्या प्रकृति है, उसका क्या धम्म है, उसका क्या नेचर है कि वो आगे चल के थोड़े समय में नीचे गिरेगा, ये धम्म है। तो ये जो आपके जीवन की शैली है वो धम्म है। और इसको बहुत ही विस्तृत रूप से भगवान बुद्ध ने बताया। इसका पूरी तौर से समावेश किया गया है, वो किया गया है संविधान में। तो संविधान में क्या है? कहते हैं कि when there is no moral always quarrel। अगर शील नहीं है तो हमेशा लड़ाई झगड़े हैं। when there is moral there is always responsibility। अगर शील है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और when there is responsibility always equality fraternity। यानी कि जो भाई बात जो है, भाईचारा है, इक्वलिटी समता है, यही तो शील है। इन्हीं का समावेश बाबा साहब ने पूरे तरीके से शीलों को संविधान में उतार दिया है। तो ये धम्म है। धम्म का ऐसे समझिए कि जो भगवान बुद्ध का सारे देशनायन शील में है। बाबा साहब ने पूरे बुद्धिज्म में शीलों को ही सर्वोपरि माना है और उन्हीं को पूरी तरीके से संविधान में उतार दिया है। ये धम्म है। और वैसे तो धम्म और धर्म पर चर्चा करने के लिए बहुत लंबा समय की जरूरत होती है। मैं समझ रहा हूँ शॉर्ट में आपको बताया और मैंने ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपका बहुत बहुत आभार समय दिया। ये धम्म और धर्म में एक मामूली सा विश्लेषण है। धन्यवाद सर।